सभी को जय मसीह की। हमें प्रियो हमेशा अपने परमेश्वर के करीब रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा बचाव है। जब हमारे लिए कहीं मदद नहीं होती, कहीं रास्ता नहीं दिखता, वहां खुदा आकर हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। प्रियो, परमेश्वर कभी धोखा नहीं देते। परमेश्वर का प्रेम सबसे उत्तम प्रेम है। परमेश्वर के करीब रहने से हम सुरक्षित रहते हैं। परमेश्वर हमारे रक्षक है। इस दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे उत्तम जो साथ है वह परमेश्वर का साथ है। मनुष्य हर जगह आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर हमारी हर जगह मदद करते हैं। मनुष्यों का साथ कुछ समय का होता है, लेकिन परमेश्वर का साथ सदैव का साथ है। प्रियो, परमेश्वर कभी किसी को धोखा नहीं देते। परमेश्वर कभी भी किसी के पीठ पीछे चुगली नहीं करते। परमेश्वर के करीब रहने से हम शांति पाते हैं, हम अपने जीवनों में सुकून पाते हैं, अपने पारिवारिक जीवन में सुकून पाते हैं। परमेश्वर के करीब रहने से हम अनेक आशीषों को प्राप्त करते हैं। प्रियो, उदाहरण के तौर पर आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक ही मौसम बदल जाए, बिजली कड़कने लगती है और जोरों जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। आप ऐसे में छिपने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं कि आपको शरण मिले और आप भीगने से बच जाएं। आप इधर उधर देखते हैं, तभी आपको एक जगह नजर आती है। आप दौड़े वहां चले जाते हैं और भीगने से बच जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उस स्थान ने आपको भीगने से बचाया। उसी प्रकार जब इस दुनिया में हमारे चारों तरफ के हालात बदले हों, बचने का कोई उपाय ना हो, आपको लगे कि आप अकेले हैं, आपके आसपास की बिगड़ी परिस्थितियां बहुत सारी हैं, आप सोचें कि मैं बचने के लिए किसके पास जाऊं, मैं मदद किससे मांगूं। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि ऐसे में परमेश्वर की पनाह लेना सबसे उत्तम है। परमेश्वर की शरण में आइए, आपके रक्षक परमेश्वर है। वचन में लिखा है, भजन संहिता 91 के उसके 2 वचन में, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर मैं भरोसा रखूंगा। प्रियो, हमारी शरण स्थान केवल परमेश्वर है। प्रियो, आप कितने भी समस्याओं से घिरे हों, आपको किसी भी बातों में बेशक डर लगता है, आप परमेश्वर की शरण में आइए। परमेश्वर आपको निडर करेंगे, परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वे हमारी रक्षा के साथ हमें एक आशा भी देंगे। प्रिय, परमेश्वर आपसे और मुझसे बेहद प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपके साथ एक गहरा संबंध चाहते हैं। मनुष्य को परमेश्वर ने इसीलिए बनाया कि वे परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध रख सके, परमेश्वर के करीब रह सके। जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया तो परमेश्वर रोज शाम के ठंडे समय में उनसे मिलने आते थे, लेकिन पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गए।
परमेश्वर आज भी चाहते हैं कि हम परमेश्वर के करीब रहें। परमेश्वर हमारी मदद करते हैं, हमारी सारी समस्याओं का सामना करने में हमें ताकत देते हैं। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो यह यकीन रखिए भविष्य में ठीक होगा। अगर आपका नुकसान हुआ है तो यह यकीन रखिए कल आपका फायदा होगा। हर समय प्रियो एक जैसे नहीं होते हैं। आज खराब है, कल बेहतरीन होगा। परमेश्वर दोगुना देने की सामर्थ्य रखते हैं। एक आपने खोया, परमेश्वर आपको दोगुना आशीषों से भर देंगे। प्रियो, परमेश्वर का ये वायदा है कि वे हमें हमेशा संभाले रखेंगे। जिस तरह प्रियो मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, वैसे ही परमेश्वर हमें संभालेंगे। अगर हम मुश्किल हालातों में परमेश्वर से मदद पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के करीब आइए, परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। हम परमेश्वर के करीब कैसे रह सकते हैं? परमेश्वर के करीब रहने के लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि हमसे वह कितना प्रेम करते हैं। जरा सोचिए, परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ किया। हमें अपनी संतान बनाया। परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गए। परमेश्वर ने जो कुछ आपके लिए किया उसका धन्यवादी बने। परमेश्वर के उपकारों के लिए धन्यवाद करें, उसका एहसान मानिए। आपने नए नियम में पढ़ा होगा, 10 कोढ़ियों को परमेश्वर ने शुद्ध किया था। वचन में लिखा है, लुक्का 17 के उसके 12 से लेकर 17 तक वचन में लिखा है, प्रभु ने 10 कोढ़ियों को ठीक किया था, लेकिन 9 कोढ़ी अपनी दुनिया में लौट गई, अपने परिवार जनों में लौट गए। उन्होंने चंगाई पाई और चंगाई पाकर परमेश्वर का धन्यवादी नहीं बने, वे लौट गए। लेकिन एक वापस आया, उसने प्रभु का धन्यवाद किया क्योंकि वह जानता था कि मुझे चंगा प्रभु ने किया है। वह ये जानता था कि मुझे योग्य प्रभु ने बनाया है। अगर आज मैं चंगा हूं तो वह प्रभु की दया से है। यह कोढ़ी यह बात को समझ गया था कि जिस समय मैं कोढ़ में था उस समय तो मेरे परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया। अब मैं ठीक हो गया तो क्या वापस उधर ही जाऊं? उसने यह समझा कि पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रियो, हमें भी इसकी तरह धन्यवादी बनना चाहिए। प्रभु ने हमारे साथ कितनी भलाइयां की है, हमें हर समय बचाया है, इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आज अगर हम चंगे हैं तो यह प्रभु की बहुत बड़ी दया है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर हमें अपनी आंख की पुतली की तरह संभालते हैं। दाऊद कहता है भजन संहिता 17 के उसके 8 वचन में, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपाए रख। प्रियो, जब हम परमेश्वर के पंखों के तले छिपे रहते हैं तब बाहर की तमाम परिस्थितियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारी हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि सामर्थी खुदा हमारे साथ है।
इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ताज सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एकमात्र सच्चे मददगार केवल प्रभु आप ही हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए। प्रभु हम बेहद दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। हर मुश्किल हालातों से प्रभु आप ही हमें बचाते हो। हम में से हर एक जन सदैव प्रभु आपके करीब रहे, सदैव आपकी उपस्थिति में रहे, क्योंकि आनंद शांति केवल आपके करीब रहने से ही मिलती है। कभी भी आपसे दूर ना जाए, क्योंकि आपसे दूर जाकर हम ये जीवन प्रभु नहीं जी सकते। आपसे दूर जाकर हम अशांत हो जाएंगे। प्रभु जीवन की बातें केवल आप में है। सदैव आपके करीब रहे, सदैव आप में बने रहें प्रभु। आपके उपकार प्रभु हमारे जीवन में अनेक है। आपके उपकार प्रभु हमारे जीवनों में अनगिनत है। आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। आपने हमें स्वस्थ रखा, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ हो प्रभु। अब हम अकेले नहीं हैं प्रभु, हम सदैव आप में जुड़े रहे। प्रभु आप ही हमारा मार्गदर्शन करते हो। आपके बिना प्रभु हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें आपका साथ चाहिए प्रभु। हमारे हाथों को प्रभु थाम लीजिए और हमें चलाइए प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।